ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अंजुम निसार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम निसार साहब जो कि साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और उनके साथ अजीज निश्तर साहब टैक्स एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, आपने इक्तिसादी सर्वे भी देखा और जाहिर है कि हम वो लोग हैं, आप जो कारोबार से मुंसलिक हैं, सनतों से, ट्रेड से, तो ये आदाद व शुमार जो है ये एक अलग चीज है और ग्राउंड रियलिटी आप लोग देख रहे हैं। 6% की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाहे वो नून लीग के पीरियड में सन 2018 की हो या 5.79 और ऑलमोस्ट 6% की खान साहब के दौर में हो, इसने डिलीवर नहीं किया। इन दोनों टाइम्स में हम IMF के पास भी गए, हमारे यहाँ से जो है वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हुआ, डॉलर भी हमारे काबू से बाहर हुआ, हमारे रिजर्व भी को भी झटका लगा। तो ये हमारा इकोनॉमिक मॉडल चेंज होने की जरूरत है इस वक्त पूरा। देखिए, बिल्कुल इमरान भाई, मैं तो हमेशा उस दिन भी आपसे बात हुई थी, हमें चैम्बर में भी उस दिन ये बात की, मिफ्ता साहब से भी बात की कि जरूरी नहीं है कि हम हर हालत में 6 या 7% का इन मौजूदा हालात में, जहां हमारे पास जो केक साइज है बहुत छोटा हो गया है, तो हम कोशिश करें। चूंकि जब भी हमने कोशिश की, आपने 2018 की बात की, ये पिछले साल, इस मौजूदा साल की बात की जो भी क्लोज होने जा रहा है, तो उसके नतीजे में हम अपने आप पे कर्जे भी चढ़ा देते हैं। आपके मसाइल आपके सामने हैं, हमारे को समझता है। देखिए, 2-3 साल में हमें अपने आप नहीं, लेकिन एक बात और, अभी ये रिपोर्ट हुआ मीडिया में कि कल काबीना इजलास वगैरह में या कैबिनेट मेंबरान के साथ जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात थी, एक बार उन्होंने कहा 6% की ग्रोथ के ऊपर हम जाएंगे। तो आगे मतलब उस लेवल पे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 6% की ग्रोथ पे हमें जाना है। मेरा ख्याल है, देखें, PM साहब ने बिल्कुल कल ये बात की, इस्लामाबाद में कराची चैम्बर के डेलीगेशन वहां पे मौजूद था, वहां पे बात, और हमने बिल्कुल ये बात की कि देखिए, आप पहले 2 साल अपने आप को संभाल लें। इस वक्त इमरान भाई आपके सामने ये हाल है, जो रेवेन्यू का जो फिगर्स आ रहे हैं, जो इस साल IMF जमा करेगा 7,000, उसमें से 50% 3600 बिलियन तो खाली हमें डेट पेमेंट करनी है, सूद की पेमेंट करनी है, फॉरेन डेट पे, यहाँ के रोज के हिसाब से 10 अरब रुपए की खाली सूद की पेमेंट है, विच इज 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू दैट विल बी जनरेटेड बी कलेक्टेड बाय FBR। और फिर डोमेस्टिक जो देना चूंकि वो 700 अलग है। तो इन हालात में आपके पास रह क्या जाता है, फिर आप प्रोविंसेस को देंगे। तो डे 1 जुलाई से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप नेगेटिव स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका ट्रिलियंस ऑफ रुपीज और चाहिए होंगे। तो मौजूदा हालात में मैं ये समझता हूँ, जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, अभी IMF के पैकेज आप 20 जून को जब जाएंगे, स्टाफ लेवल से डिस्कशन करेंगे, तो जून के एंड में जाके गो की एक अच्छी न्यूज आई है चाइना से, अच्छी न्यूज इन द सेंस कि क्योंकि सारी कौम लोन की आदी हो गई है, वो लोन की न्यूज पे खुश हो जाते हैं या मुतमईन हो जाती है, या अगले लोन का इंतजार करती है कि चाइना 2.4 बिलियन नेक्स्ट वीक में डालेगा तो हमारे रिजर्व कुछ लेवल पे आएंगे, जो करेंसी पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। क्योंकि करेंसी एक इंडिकेटर स्टेबिलिटी हमें देती है, जब हम करेंसी स्टेबलाइज हो। पूरे खित्ते में बांग्लादेश, वियतनाम, ये सारे, इवन अफगानिस्तान, हमारे आपको करेंसी का हाल मालूम है। और फिर लेटली जो मोदी ने रेटिंग की है, इसके अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि FDI आपके यहाँ से जो पिछले साल ही बहुत 2 बिलियन से भी कम है, और साथ इंडियन ने $43 बिलियन और $80 बिलियन उनके टारगेट्स हैं FDI के अंदर। दुनिया का कोई मुल्क, इमरान भाई बताएं, जो FDI के बगैर चलता हो। जब आपकी रेटिंग कम होती है, B3 होता है, तो आपका इसमें मतलब लेवल जो है वो आप बिलियंस ऑफ डॉलर को भूल जाएं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, इन हालात में जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर स्केयर है, जहाँ इतनी अनसर्टेनिटी हो, चाहे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कह दें, चाहे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कह दें, आप इन्वेस्टमेंट को कहाँ से लाएंगे, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट का GDP रेशियो नीचे चला जा रहा है। ठीक है, वेरी राइट। अजीज निश्तर साहब, 7,250 अरब के टैक्सेस के हवाले से ये रेवेन्यू किस तरीके से हम जनरेट करेंगे? फिस्कल स्पेस नहीं है, आवाम की सख्त नहीं है, क्या GST को बढ़ाया जाएगा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, या जो सैलरी क्लास है उनके ऊपर और बर्डन बढ़ जाएगा? कहां से ये रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी? कितना स्क्वीज करेंगे इस वक्त आप पूरे सिस्टम को और आवाम को? इमरान भाई, मैं ये समझता हूँ, हम दरअसल ना हमारा इकोनॉमिक थिंकिंग का मॉडल बहुत छोटा सा हुआ है। हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ इतनी सारी ही चीजें, हमारी इकोनॉमी में बड़ी सारी चीजें अनएक्सप्लोर्ड पड़ी हैं, जिनको एक्सप्लोर करके और उन ग्रोथ की जरूरत है, मैं समझता हूँ की जा सकती। हमारा इस वक्त का इशू क्या है? हमारा इशू टैक्स रेवेन्यू के हवाले से हमारा सबसे बड़ा इशू ये है, हमारी टैक्स पॉपुलेशन बहुत नैरो है, विच इज अबाउट 1% ऑफ टोटल पाकिस्तान पॉपुलेशन। ठीक है,
दूसरा, हम एक तो हम फिर गड़मड़ करते हैं टैक्स बेस और टैक्स पॉपुलेशन को। टैक्स बेस बेसिकली एक डिफरेंट फिगर है कि कितने सारे पैसे इस जो ये इकोनॉमी जनरेट कर रही है उसमें से कितने सारे पैसे हमारे टैक्स के थ्रू से गुजरते हैं और हम उस लिहाज से उसमें से गवर्नमेंट जो है वो अपना हिस्सा लेती है। हमें ये दोनों ही चीजें, टैक्स बेस भी और टैक्स पॉपुलेशन को जो है वो ग्रो करने की जरूरत है। और इस सारी चीज में एक हमने बहुत काम जो है वक्त के साथ साथ हमने पिछले 30 साल में एक बहुत गलत काम किया है। वो हमें ये नहीं पता, हमारा जो टैक्स का पूरा सिस्टम है वो प्रिजम्पशन पे चल रहा है। उसका नाम ही प्रिजम्पटिव इनकम है। आप रेवेन्यू को टैक्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, अच्छा अगेन होता क्या है, वही जब आप रेवेन्यू को, टर्नओवर टैक्स, बाकी चीजें करते हैं तो वो एसेंशियली वो इनडायरेक्ट टैक्स बन जाता है। वो डायरेक्ट टैक्स रहता ही नहीं है क्योंकि वो आपकी जो है वो टोटल बिजनेस कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। वो आपके बेस में शामिल होके बिजनेसमैन जो है वो उसके भी ऊपर टैक्स दिए हुए पर भी जो है प्रॉफिट लेता है। मैं ये समझता हूँ इस वजह से ये मुआशरा भी जो है नहीं, तो ये फेलियर, ये नाकामी, ये टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी की है ना सर, कि अगर आप डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं ले पा रहे, आप 38% जो है आप डायरेक्ट टैक्सेशन है, रेस्ट ऑफ 62% अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, पूरे मुल्क को आपने विदहोल्डिंग एजेंट बना के रख दिया है, तो ये फेलियर किसका है फिर? ये फेलियर टैक्स पॉलिसी का है। और अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि ये टैक्स पॉलिसी पार्लियामेंट से आनी चाहिए। हमारे यहाँ जो टैक्स कलेक्टर है वही टैक्स पॉलिसी बनाता है, वही जो है उसे इम्प्लीमेंट करता है। मतलब आप पुलिस को नहीं अलाउ करते कि वो अपना क्रिमिनल लॉ बनाए भी वो इम्प्लीमेंट करें, बाकी किसी को नहीं, पार्लियामेंट लॉ बनाती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमने पार्लियामेंट की भी जो है कैपेसिटी ही बिल्ड नहीं की हुई कि जो एक की फिगर है नेशन को रन करने का, ये ब्लड लाइन है। और सर मजीद ये कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो एग्रीकल्चरिस्ट बैठे हैं वो कभी भी नहीं लगाने देते कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आप टैक्स लेने जाएं। तो इसी तरीके से जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल सीट्स के ऊपर बैठे हैं, लॉबीज के अंदर बैठे हैं, पॉलिसी मेकिंग के अंदर, वही किबला दुरुस्त नहीं करने देते। मैं बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस सारी चीज पे जो है वो चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो जनरली किया कि जी हमारा जो है वो इकोनॉमिक जो है वो पैक्ट भी जो है वो नेशनल लीडरशिप का होना चाहिए। उस इकोनॉमिक पैक्ट के ही जो है उसमें ये होना चाहिए कि जहां से भी जो है इनकम जितनी सारी है वो टैक्सेबल हो, इनकम के असेसमेंट का एक प्रॉपर तरीका हो, एक जो है वो अजम्पशन की बुनियाद पे ना हो, और इनकम जहां कहीं से जनरेट हो रही है उस पर टैक्स दें और वो नेशनल किटी में डालें। फिर जो है बिल्कुल जो है नेशन तरक्की करने लगेगी। अब हो ये रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो भी इनडायरेक्ट बना हुआ है, इनडायरेक्ट भी वो तो बेसिकली उसका जो है प्रोपोर्शनेट वेट बहुत ज्यादा सारा लोअर तबके जो है उन पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी, जब भी ये होगा इकोनॉमी जरा बेहतर भी होने लगेगी तो उसका बेनिफिट जो है बिल्कुल टॉप पे 3-4-5% को। वैसे दिस इज द राइट टाइम। अंजुम निसार साहब, आप नहीं समझते कि ये मुनासिब वक्त है, क्योंकि आपने नेशनल सिक्योरिटी में अपनी इकोनॉमी को आप आगे लेकर आए हैं और इस वक्त हमारे जो आप सब समझ लें कि इदारे हैं वो भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि जनाब आपकी इकोनॉमी जो है वही ड्राइव करेगी नेशन को आगे की तरफ, मुल्क की तरक्की की तरफ लेके चलेगी। तो ये जितने भी लकुनास हैं, जो लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, हमारे पॉलिसीज में, हमारे पॉलिसी मेकर्स में, इनको जो है टैप किया जाए, इनका किबला दुरुस्त किया जाए। इमरान भाई बिल्कुल देखिए, आपने बात जायज की है। वजह ये आप देख लें, हम कितने सालों से वही बातें हर साल बजट के मतलब बात करते हैं कि अभी अजीज भाई ने बात की एग्रीकल्चर की। अब एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी जो नया $383 बिलियन है उसके अंदर 20-21% कंट्रीब्यूशन है, विच इज इक्वल टू $90 बिलियन। एंड व्हाट अबाउट इन टैक्सेशन? व्हाट अबाउट इन टैक्सेशन? टैक्सेशन लगानी चाहिए ताकि जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सप्लीमेंट करते हैं तो वो सर्विसेज सेक्टर को भी सप्लीमेंट करते हैं। जब अपनी इकोनॉमी का बेस बढ़ता है तो सर्विसेज सेक्टर जो कि 60% तकरीबन आपका हो चुका है स्वागत, तो उसका रिजल्ट आपके, उसका जो इम्पैक्ट है, जो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है, पूरी सोसाइटी पे आता है। तो मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर बिल्कुल देखिए क्या कहते हैं, ये अभियान एक बड़ा आसान तरीका बना दिया कि जी आप रेगुलेटरी ड्यूटी से बढ़ा दें, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे आपने बात की कि इस साल में 63-64% जो अभी भी बजट का लिहाज आप देखेंगे
तकरीबन 63% उनका है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। वो हर साल सेल टैक्स एक रेट बढ़ा देना या किसी पे ड्यूटीज बढ़ा देना, ये मैं समझता हूँ हल नहीं है। आप दुनिया से बहुत पीछे रह चुके हैं किसी का। ये आप आज के देखें, पाकिस्तान के पास दो क्या ऐसे तरीके हैं, ये जो मसले मसाइल हैं, जो ट्रेड गैप 45 बिलियन के करीब पहुंच चुका है, ये कैसे कम हो सकता है? एक्सपोर्ट्स आपकी हिसाब से बढ़ी हुई है, ईमानदारी को 32 बिलियन डॉलर मैक्सिमम क्लोज करेंगे, रेमिटेंस को भी लेने 32, 64, जो बाकी गैप है वो आप कौन से सेक्टर से पूरा कर पाएंगे? वो एक सेक्टर दो है, एक तो आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज आईटी सेक्टर का उनका साल का टारगेट कह थे हम 2-3 साल में 15 बिलियन डॉलर ले जाएंगे। कह देना 15 बिलियन डॉलर आसान फिगर लगता है कि भाई 15 बिलियन डॉलर ही तो है, लेकिन उसके लिए क्या आपकी आज नेट ही कंसिस्टेंसी नहीं है। आज के बच्चे बैठते हैं 2 घंटे काम, पता चला लाइट चली गई, लाइट आ गई। इसमें किस तरह आप इस सेक्टर में ग्रो के देख सकते हैं? ये हमें पूरा सिस्टम एक पूरा रेनोवेट करना होगा। इस साल 7,200 अगले साल 8 ट्रिलियन कर ले, आप टैक्सेस और बढ़ा दें। ठीक है निश्तर साहब, बात ये कि आप बजाय इसके कि आप टैक्स बेस को बढ़ाएं, आप टैक्स रेट को बढ़ा देते हैं, और कल भी यही होगा। बहुत सारी जगहों पे जो है वो स्पेशली फाइलर और नॉन फाइलर की जो एक क्लास इस मुल्क में पैदा कर दी गई है, डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दी गई है। बजाय इसके कि वो नॉन फाइलर जो है वो फाइलर बन जाए, आपके तो ज्यादा मजे आ रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन आपके पास ज्यादा हो रहा है। तो हमारे यहाँ जो एक बात यही है कि लोग इसीलिए खाइफ होते हैं कि ज्यादा पैसे देके वो बाहर रहें, रादर के कम पैसे देके वो टैक्स नेट के अंदर आ जाएं। तो ये at very beginning। आपने बिल्कुल सही कहा कि जी बड़ा आसान काम होता है ना, आप 1% ट्वीक कर दें टैक्स रेट को। देखिए दुनिया में टैक्स चोरी के दो जो है ना इंसेंटिव्स हैं। नंबर 1 हाई टैक्स रेट, नंबर 2 लो एनफोर्समेंट। हमारे मुल्क में दोनों ही चीजें मौजूद हैं। मैं इसलिए कहता हूं टैक्स रेट को बढ़ाने की बजाय कम करना चाहिए, और यही टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी जितनी सारी जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, IRS है, बाकी उसके जितने सारे वो कंपोनेंट हैं, इन सबको जो है वो इस काम पे लगाया जाए। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए, आपका काम ही ये है, उनकी असेसमेंट करें, असेसमेंट करके टैक्स कलेक्ट करें। कल को लोग खुद फील करें, अंजुम साहब ने बिल्कुल सही बात की, कल को लोग खुद फील करें कि मुझे बाहर टैक्स नेट से बाहर रहने की बजाय टैक्स नेट में आने का इज्जत भी है, मुझे उसमें वैसे मुझे उसके फवायद भी जो है इकोनॉमिक फवायद भी मिलते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग कब आएंगे? जब आप टैक्स रेट्स को कम करने की कोशिश करेंगे, एनफोर्समेंट को सख्त करेंगे, लोगों को पता हो कि मेरे टैक्स जाहिर है कि ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज निश्तर साहब और अंजुम निसार साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज की हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से आपके साथ हम दिन 1 बजे से और अब तक है, और हमारी ट्रांसमिशन बजट डे के हवाले से कल दोपहर 1 बजे दोबारा शुरू होगी। और इस बीच में देखना यह है कि अब हुकूमत के पास पाकिस्तानी अवाम के लिए एक कोई बेहतरी की, इस वक्त किसी खुशी की खबर की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन जुल्म ना हो अवाम के साथ। और इसके लिए कल फाइनेंस मिनिस्टर जो कि कह रहे हैं कि कुछ अच्छी खबरें भी लाएंगे, तो उसका हमें भी इंतजार है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।